मैं करीब 3-3:15 बजे मुंबई लैंड करूंगा। नरेंद्र मोदी जी से मेरी बातचीत हुई, मेरे से कंधा लगाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्य विस्तार में सहयोग करेंगे। नरेंद्र मोदी जी इज द टॉलेस्ट लीडर। नरेंद्र भाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश के अंदर जो कायाकल्प किया है उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं हूं विज्ञान प्रकाश, आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज पॉइंट। तो आखिरकार नरेंद्र मोदी साहब जीत गए, और जीतते भी क्यों नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्टैंड लिया था। सबसे पहले उन्होंने एक खबर फैला दी कि वो आने वाले नहीं है इस बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। उसके बाद बीजेपी के मैनेजर्स जो है वो इस बात को डिफेंड करने में लग गए और उनका देखिए साहब वो आखिरकार जरूर आ जाएंगे। लेकिन जो हकीकत है और जो बीजेपी के नेताओं को ये नितिन गडकरी साहब अपना बयान दे कि कंधे से कंधा मिलाकर मजबूत करेंगे, फैक्ट ऑफ द मैटर इज बिल्कुल साफ था। नरेंद्र मोदी खुद जो कि एक आरएसएस के प्रचारक थे एक टाइम पर, और संजय जोशी जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इनके बीच का टकराव बहुत पुराना है, बहुत पहले से यह टकराव है। नरेंद्र मोदी ने इस बात को इंश्योर किया, इस बात को मनवाया कि संजय जोशी हटे अपनी पोजीशन से। उसके बाद वो मुंबई में कदम रखेंगे और बिल्कुल पूरा ड्रामा, पूरा अंदाज नरेंद्र मोदी का था जो अपने वो उनकी पॉस्चरिंग है, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में आक्रामक नजर आने की, वो हिसाब से नजर आने की, जो अपनी बात जो है वो डंके की चोट पर मनवाते हैं, वैसा ही किया नरेंद्र मोदी ने। झुकाया पूरी बीजेपी को, संजय जोशी को बाहर करवाया और उसके बाद मारी किसी बॉलीवुड के 70 mm सिनेमा के हीरो की तरह एंट्री मुंबई में बीजेपी के कन्वेंशन में। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के कद से इतने बड़े क्यों नजर आते हैं? मोदी बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता क्या बन गए? एक संघ परिवार है जिसके स्ट्रक्चर का हिस्सा बीजेपी को माना जाता है। उस सब में अब नरेंद्र मोदी उन सबसे ऊपर क्यों नजर आ रहे हैं? मेरे साथ आज का जो पैनल है उससे मैं आपको मिलवाना चाहूंगा। यहां पर मेरे साथ वो तमाम लोग हैं जो बीजेपी की बारीकियों को समझते हैं। मेरे साथ राधिका रामकृष्ण ने टेलीग्राफ न्यूज़पेपर से, राधिका बहुत साल से बहुत करीब से बीजेपी को कवर करती आई हैं। विजय गोयल साहब मौजूद हैं। विजय गोयल साहब भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सीनियर लीडर हैं और ये सारी बारीकियों को समझते हैं। मेरे साथ उसके अलावा राकेश सिन्हा जी मौजूद हैं जो बीजेपी के बारे में बहुत लंबे वक्त से लिखते आए। कुछ देर में मैं कोशिश करूंगा अपने साथी अखिलेश के पास जाने की, जो कि उस बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट जो बताती है कि किस अंदाज में एक तरह से अपनी बात मनवाने के बाद अपनी आक्रामक मुद्रा में झुकी हुई बीजेपी के सामने एंट्री की मुंबई में नरेंद्र मोदी ने। जैसा मोदी जी आए ना तो हमको एक उन्माद होती है अंदर से, और ऐसा लगता है कि नहीं एक चिल्लाना चाहिए, मोदी जी के नारे देने चाहिए। कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में अगर उनका नेतृत्व हो तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का शेर वही है। और हमारे भारतीय जनता पक्ष की पण परिस्थिति जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर के लिए हमारे नरेंद्र भाई ही चलेंगे। रूठे मोदी आखिर मान ही गए, लेकिन पार्टी और आरएसएस को अपने सामने झुकाकर। जून 2011 में लखनऊ के बाद ये पहली कार्यकारिणी है जिसमें मोदी आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्य विस्तार में सहयोग करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे विश्वास दिया है। इस विषय पर जो भी कुछ थोड़ा बहुत विवाद था वो पूरी तरह से समाप्त हुआ है। मोदी जी का मैं स्वागत करता हूं, और ये प्रकरण समाप्त होने के कारण मुझे खुशी इस बात की है कि हम सब लोग मिलकर देश की आज की वर्तमान स्थिति में पूरी शक्ति और ताकत के साथ देश के भविष्य को बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। ये विषय संजय जोशी का, आरएसएस के दुलारे और गडकरी के बेहद करीबी जोशी मोदी को कभी रास नहीं आए। गुजरात की राजनीति से शुरू हुई होड़ दिल्ली और मुंबई के बीच चलती रही। नागपुर से करीबी जोशी के काम नहीं आई। 8 साल पहले एक सीडी विवाद में फंसने के बाद जिस मुंबई में पार्टी की कार्यकारिणी के दौरान जोशी को संगठन महासचिव पद छोड़ना पड़ा, उसी मुंबई में आज उन्हें कार्यकारिणी से इस्तीफा देना पड़ा।
श्री संजय जोशी ने कल रात में अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यता से अपना इस्तीफा अध्यक्ष जी को दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे कारण कोई विवाद नहीं बनना चाहिए और उसे स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। कल रात मोदी ने धमकी दी थी कि अगर जोशी का इस्तीफा नहीं हुआ तो वो खुद कार्यकारिणी और परिषद छोड़ देंगे और गुजरात बीजेपी का कोई भी नेता कार्यकारिणी की बैठक में नहीं आएगा। इसके बाद कोर ग्रुप की बैठक में जोशी का इस्तीफा लेने का फैसला हुआ। अब मोदी ने अपने मन की बात तो मनवा ही ली, गडकरी से विवाद भी खत्म कर दिया है। ये बीजेपी के भीतर बन रहे नए समीकरणों का भी संकेत है। संजय जोशी का इस्तीफा लेकर नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के भीतर अपनी ताकत एक बार फिर दिखा दी है। उन्होंने न सिर्फ गडकरी को झटका दिया है, बल्कि आरएसएस को भी जता दिया है कि वो थोपे हुए फैसले मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर मोदी सबको साथ लेकर नहीं चल सकते तो फिर वो खुद को बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर कैसे पेश कर पाएंगे। मुंबई में प्रसाद काथे के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो नरेंद्र मोदी साहब को सबको साथ लेकर चलना होगा। विजय गोयल साहब, पहला सवाल आपसे, एकदम सीधा सवाल। मैं बड़ा गौर से बाइट सुन रहा था जो पत्रकारों को दी नितिन गडकरी साहब ने, और मेरे हिसाब से नितिन गडकरी जी ने बहुत ईमानदारी से अपनी बात रखी। पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। दो बातें उन्होंने इस बाइट में कही। पहली ये उन्होंने कही कि हाँ, ये जो विवाद थोड़ा बहुत पैदा हुआ था ये अब समाप्त हो गया। यानी कि पहला पॉइंट नितिन गडकरी ने कंफर्म किया कि नरेंद्र मोदी के आने ना आने को लेकर विवाद था। दूसरी बात उन्होंने यहां पर यह कही कि अब हम कंधे से कंधा मिलाकर आगे काम करेंगे। यानी कि बीजेपी के प्रेसिडेंट नितिन गडकरी ने यह कंफर्म किया कि कॉन्फ्लिक्ट था बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप और नरेंद्र मोदी के बीच। आप मानते हैं विजय जी इस बात को? देखिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है जी। हाँ, इसके अंदर मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। और हमारे यहाँ जो भी समस्याएं हैं, जो भी उलझने हैं, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो सकती है, हम उसको बैठ के सुलझा लेते हैं जी। जब मोदी नहीं आ रहे थे तो सारा मीडिया ये बात कह रहा था, मोदी क्यों नहीं आ रहे, मोदी क्यों नहीं आ रहे, मोदी क्यों नहीं आ रहे। अब मोदी आ गए हैं तो मीडिया ये जानना चाहता है कि क्यों आ रहे हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमारे बीच में अभी कोई विवाद नहीं है। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.